पहला एहतजाज नहीं है। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में कई प्रोग्राम हुए, पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पर हुए, मुस्लिम तंजीमों के बिहाफ पर हुए, दिल्ली में हुआ और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ। हमने मुलाकातें की है आपके चंद्रबाबू नायडू से, हमारे लोगों ने मुलाकातें की है नीतीश कुमार से, और हमारे लोगों ने मुलाकातें की है जेपीसी के अंदर जितने अपोजिशन मेंबरान हैं उनसे। हमारा एक बड़ा धरना हो रहा है विजयवाड़ा में, और इसी तरह की नौइयत के धरने की और मुलाकात की कोशिश हम नीतीश कुमार से फिर कर रहे हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। और हम समझते हैं कि अगर हुकूमत ये करेगी तो उसका मतलब ये है कि उसने एक कमेटी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। लास्ट मैसेज वक्फ के हवाले से मुसलमानों से क्या कहना चाहते हैं? वक्त तरमीमी बिल अगर मंजूर हो गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाहें, हमारी दरगाहें, हमारी खानखाहें और हमारे तमाम मदारिस और जितने चैरिटेबल खैराती इदारे हैं सब पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ 13 तारीख को एक छोटी सी होली का दहन भी होता है, उसी दिन आपका प्रोटेस्ट है और उसी दिन वो होली का मामला है, और इस वक्त देश में जिस तरह के हालात हैं, कैसे देखते हैं आप? जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है जंतर मंतर पे, वहाँ पे ऑफिसेज हैं, वहाँ कोई आबादियाँ नहीं हैं, इसलिए ये अंदेशे सब बेबुनियाद हैं कि होली की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होगा, ये होगा। मौलाना अरशद बंदी साहब शामिल हैं, मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फ़ी साहब शामिल हैं, जमात इस्लामी शामिल है, मौलाना यानी सादुल्लाह हुसैनी साहब शामिल हैं, उबैदुल्लाह खादमी साहब शामिल हैं, मौलाना मोहसिन तक़वी साहब शामिल हैं, और जितने मकातिब फ़िक्र है सब शरीक हो रहे हैं इसमें। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हुई, फिर वो बिल आ भी गया, उसको पेश भी कर दिया गया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो जंतर मंतर पर 13 तारीख में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहा है। उसी को लेकर आज मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास साहब। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि सर, पहले ये जो तारीख थी, ये 10 तारीख थी, 10 तारीख कैंसिल होकर 13 तारीख क्यों हुई? देखिए, 10 अभी नया रूल बन गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ने ये ऑर्डर कर रखा है कि आपको अगर कोई प्रोग्राम करना है तो 10 दिन पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। इसकी इत्तला हमको नहीं थी। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा ये 10 तारीख जो है वो 10 दिन क्रॉस कर जाते हैं, तो इसलिए 13 तारीख लेना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि इतना लेट क्यों यह एहतजाज हो रहा है? हमने पहले भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में की थी, आपने वहाँ भी लगातार आपसे ये सवाल किए जा रहे थे कि इतना लेट क्यों हो रहा है। आपने इंतजार किया कि बिल पेश हो जाए, पेश हो जाए, बिल पेश हो गया, उसके बाद एहतजाज हो रहा है। आपके साथ कौन कौन लोग हैं जो इस एहतजाज में शामिल होने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एहतजाज पहला एहतजाज नहीं है। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में कई प्रोग्राम हुए, पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पर हुए, मुस्लिम तंजीमों के बिहाफ पर हुए, दिल्ली में हुआ और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। फिर ईमेल भेजे गए, पर्सनल लॉ बोर्ड की ईमा के ऊपर 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल पहुँचे। फिर हम लोगों ने मुलाकातें की जेपीसी के साथ में। तो ये जो बिल अब आ रहा है ये नया बिल है। पहले जो बिल पेश किया गया था उसमें अब मज़ीद कुछ तरमीमात हुई हैं और उसके बाद कैबिनेट से अप्रूव होकर वो बिल पेश होने वाला है। तो ज़ाहिर है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं 13 तारीख को, ये बहुत आखिर में कर रहे हैं। इससे पहले कई कोशिशें की जा चुकी हैं, हर सताई कोशिशें की जा चुकी हैं, जिसमें हमने मुलाकातें की हैं तमाम अपोजिशन की पार्टियों के लोगों से। हमने मुलाकातें की है आपके चंद्रबाबू नायडू से, हमारे लोगों ने मुलाकातें की है नीतीश कुमार से, और हमारे लोगों ने मुलाकातें की है जेपीसी के अंदर जितने अपोजिशन मेंबरान हैं उनसे। इसके अलावा जेपीसी में जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तो पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं है जिसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, बल्कि जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं सब ने मुलाकातें करके अपना वर्जन जेपीसी के सामने रखा है। तो ये कोशिशें तो लगातार चल रही हैं। फाइनली जब हमने देखा कि इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं है, चुनांचे हमने आखिरी मरहले के तौर पे कल हमारा एक बड़ा धरना हो रहा है विजयवाड़ा में, और इसी तरह की नौइयत के धरने की और मुलाकात की कोशिश हम नीतीश कुमार से फिर कर रहे हैं। तो विजयवाड़ा में जो आप ये धरना कर रहे हैं, इससे किसका ध्यान अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू का या फिर नीतीश कुमार? नहीं, विजयवाड़ा में जो धरना हो रहा है तो वो चंद्रबाबू नायडू की हो रहा है। नायडू। इसलिए कि भाई तेलुगु देशम पार्टी भी एक बड़ी हलीफ पार्टी है एनडीए की, और उनसे मुलाकात में उन्होंने एश्योरेंस दिया था हमको, उनके एमपीज़ ने एश्योरेंस दिया था। लेकिन उसके बरक्स बात आ रही है सामने कि जेपीसी में जो अपोजिशन के लोग थे, 44 तरमीमात उन्होंने पेश की थी, वो रिजेक्ट कर दी गई, और बीजेपी और उनकी हलीफ पार्टियों ने जो 14 तरमीमात दी थी वो मान ली गई। तो ये जो बिल है जो पहले पेश हुआ था उसको और सख्त बनाने की कोशिश की गई।
अच्छा, अंदर खानी एक बात ये निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, कहीं ना कहीं जब आप लोगों ने इन लोगों से मुलाकात की है तो जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव नहीं रहा, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो ज़बानी जमा खर्च कर रही हो, चाहे दिलासा देने कर रही हो, ये कभी नहीं कह सकती कि हम जो है आपकी बात नहीं सुनेंगे या हम आपके कहने पर अमल नहीं करेंगे। जब भी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके मौक़िफ़ को रखेंगे जेपीसी के अंदर। तो ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने कोल्ड रिस्पॉन्स दिया है, ये कोल्ड रिस्पॉन्स की बात नहीं है। लेकिन बात ये देखिए, कोई भी जो रूलिंग पार्टी होती है, उसकी जो हलीफ पार्टियां होती हैं, वो रूलिंग पार्टी के साथ ही जाती है आमतौर पर। तो बहरहाल हम उनसे कहते हैं भाई, आपके जो दूसरे पैकेजेस हैं, सब कुछ है, वो आप सब कीजिए, लेकिन इस मामले में आप सपोर्ट मत कीजिए, इसलिए कि ये जो वक्फ का बिल लाया जा रहा है, अगर ये मंजूर हो गया तो ये वक्फ की जायदादों को बहुत शदीद नुकसान पहुँचाएगा। सर, एक तरफ वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है, दूसरी तरफ 13 ही तारीख को एक छोटी सी होली का दहन भी होता है, उसी दिन आपका प्रोटेस्ट है और उसी दिन वो होली का मामला है, और इस वक्त देश में जिस तरह के हालात हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, असल में होली का जो असल त्यौहार है वो 14 तारीख को है, जिस दिन होली मनाई जाती है, रंग खेला जाता है। और जो दहन है वो रात में 11 बजे होता है, दिन में कोई प्रोग्राम नहीं होता है। जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है जंतर मंतर पे, वहाँ पे ऑफिसेज हैं, वहाँ कोई आबादियाँ नहीं हैं, इसलिए ये अंदेशे सब बेबुनियाद हैं कि होली की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होगा, ये होगा। अगर ऐसा होता तो हमको ज़ाहिर परमिशन ही नहीं मिलती। तो जब इन्होंने ये कहा कि आप कर सकते हैं, और जब उस दिन पार्लियामेंट भी चल रही है, तो कोई चीज़ तो रुकी नहीं है, तो फिर धरना क्यों रोका जाए? अच्छा, कौन कौन लोग आपके साथ इस धरने में शामिल हो रहे हैं, कौन कौन लोग आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, इस धरने में मुस्लिम फैसला बोर्ड के अंदर जितनी जमातें हैं, सब शामिल हैं। मौलाना अरशद बंदी साहब शामिल हैं, मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फ़ी साहब शामिल हैं, जमात इस्लामी शामिल है, मौलाना यानी सादुल्लाह हुसैनी साहब शामिल हैं, उबैदुल्लाह खादमी साहब शामिल हैं, मौलाना मोहसिन तक़वी साहब शामिल हैं, और जितने मकातिब फ़िक्र है सब शरीक हो रहे हैं इसमें। और इसके अलावा हमने ये कोशिश की है कि मुसलमानों के अलावा, मुस्लिम तंजीमों के अलावा, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो उनकी जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शरीक हो रही है। इसके साथ साथ जो आपके अक़लियतें हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो शरीक हो रहे हैं। तो ये एक नुमाइंदा प्रोटेस्ट होगा। सोशल मीडिया पर एक नाम है पिंकी चौधरी, आपने सुना हो, उनकी वीडियो ट्विटर पर आई, उन्होंने कहा कि इस तरह का जो प्रोटेस्ट, इसकी परमिशन नहीं होनी चाहिए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जमहूरियत के अंदर जी। हुकूमत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो किसी कहने से किसी परमिशन नहीं होनी चाहिए, तो ख़त्म नहीं हो सकता मामला। भाई, अगर ऐसा होता है कि हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते, तो कोई जमहूरियत चल ही नहीं सकती है। जमहूरियत के अंदर हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। अच्छा, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बहुत सारा जो एहतजाज है वो एसडीपीआई ने भी किया है, और अभी उनके जो ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ रही हैं, क्या वो आपके साथ हैं? और अगर साथ है तो ये जो ईडी की रेड पड़ रही है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ईडी की रेड गलत है। सरकार के हाथ में अभी ये ईडी और इस तरह की चीज़ें एक टूल बन गई है, और जिसके चाहते हैं उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि सीए प्रोटेस्ट हुआ। सीए प्रोटेस्ट में जितने लोगों ने हिस्सा लिया था दिल्ली के अंदर, उनको यूएपीए लगाकर जो है दिल्ली दंगों से जोड़ दिया गया। तो ये सब हरबे हथकंडे सरकार इस्तेमाल करती है, और वही हथकंडा एसडीपीआई के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया गया है। ज़ाहिर है कि एसडीपीआई ने वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर खासा प्रोटेस्ट किया है पूरे मुल्क में, जगह जगह जहाँ जहाँ एसडीपीआई के लोग मौजूद थे, और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ धरने दिए, मुजाहरे किए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने केरला के अंदर बहुत बड़ी प्रोग्राम्स किए इस मसले के ऊपर में। तो ये जो एसडीपीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, ये इंतकामी कार्रवाई है, गलत कार्रवाई है, इसको वापस लिया जाना चल, प्रोटेस्ट का हिस्सा है एसडीपीआई? चाहिए। एसडीपीआई प्रोटेस्ट का हिस्सा है। कितने बजे लगभग प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा? 13 तारीख में? प्रोटेस्ट 13 तारीख को होगा सुबह 10 बजे इंशाल्लाह। कब तक की परमिशन है करने की? 2 बजे तक के। 2 बजे तक की। और अगर इस प्रोटेस्ट का भी अगर कोई असर नहीं रहा तो फिर आगे की क्या इरादा है, क्या सोचा आगे के लिए? देखिए, ये एक सस्टेनेबल कैंपेन है। मतलब ये कि अगर खुदा न खास्ता ये बिल मंजूर हो गया, जिसका अंदेशा है, तो फिर बोर्ड ने ये तय किया है कि जितने जमहूरी, कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते अवेलेबल हैं, सब का इस्तेमाल करेंगे। पूरे मुल्की सतह पर एक मुल्कगीर अभियान शुरू करेंगे, मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। ज़ाहिर है कि देखिए, हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। बिल्कुल।
वक्फ के यानी इमलाक जो हैं वो मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, मदारिस हैं, ईदगाहें हैं, खानखाएँ हैं, ये सब पर सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल आज आप वर्शिप प्लेसेस एक्ट की मौजूदगी के बावजूद भी कई मस्जिदों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बिल्कुल किया जा कई मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है। जी। तो जब आप वक्फ तरमीम बिल के अंदर अमेंडमेंट कर देंगे तो उस बात तो आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। तो जाहिर है कि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, जी और हम समझते हैं कि अगर हुकूमत ये करेगी तो उसका मतलब ये है कि उसने एक कमेटी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। तो हम ये ज़ाहिर बात है कि जितने जमहूरी रास्ते अवेलेबल हैं, जितने लोकतांत्रिक रास्ते अवेलेबल हैं, सब का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक लास्ट मैसेज वक्फ के हवाले से मुसलमानों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुसलमानों से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल लाया जा रहा है ये एक मामूली मसला नहीं है। वक्फ तरमीमी बिल अगर मंजूर हो गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाहें, हमारी दरगाहें, हमारी खानखाएँ और हमारे तमाम मदारिस और जितने चैरिटेबल खैराती इदारे हैं, सब पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। ये यानी मीडिया के ज़रिए से बदकिस्मती ये है कि गोदी मीडिया के ज़रिए से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रेलवेज़ और मिलिट्री के बाद सबसे ज़्यादा जायदादें वक्फ पर हैं। बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। और जितनी भी जायदादें वक्फ के पास हैं वो सब हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई जायदादें हैं, हुकूमत की जायदाद नहीं है उसके अंदर कुछ भी। उन लोगों ने सवाब जारिया के लिए ये जायदादें दी है। तो ज़ाहिर है कि ये जो बदनीयती है हुकूमत की कि वो उन जायदादों पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है या उसके लिए रास्ता हमवार कर रही है जो जायदादें हमारे बुज़ुर्गों ने अपने सवाब के लिए, अपने पुण्य कमाने के लिए उसको वक्फ किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इसको बहुत सीरियसली लें, इसे खामोश तमाशाई बने न रहें और कल के परसों के 13 तारीख के धरने में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद अगर कोई कॉल दी जाती है पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से या मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, उस कॉल पे रिस्पॉन्ड करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप तमाम लोगों को बता दूं कि 13 तारीख में एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर 10 बजे होगा और लगातार जो सरकार की नीयत है उसको वक्फ की जो संपत्ति है उसको लेकर बात की जाती है। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मज़हर खान, मिलत टाइम्स, दिल्ली।